आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखिए प्रश्न क्या है कि एक 60 वाट का लैंप 220 वोल्ट की पावर लाइन से जलता है। जब लैंप जल रहा हो तो उसकी प्रतिरोध क्या होगा, उसमें कितनी वैद्युत धारा प्रवाहित होगी, यदि लैंप केवल 2 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए तो उसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी। अनुमान लगाइए, अनुमान के लिए कारण बताइए। तो देखिए प्रश्न यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक लैंप है, ठीक है, एक लैंप है हमको दिया है, ठीक है। तो इसकी शक्ति यहाँ पर कितनी दी है, लैंप का जो शक्ति है वो 60 वाट यहाँ पर दिया है, ठीक है। और इसका जो विभवांतर है, ठीक है, V का मान कितना दिया है, 220 वोल्ट यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो लैंप जल रहा है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए प्रतिरोध निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रतिरोध जो है R से अगर दर्शाते हैं ना, तो हमको पता है आर बराबर क्या लिख सकते हैं, आर और ये शक्ति के बीच संबंध हमको क्या मिलता है, वी का वर्ग बटा पी, ये संबंध प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें मान रख देंगे हम लोग, वी के जगह 220 वोल्ट रख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 220 गुणित 220 और बटा में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर पी 60 वाट दिया है, ठीक है। तो इसको हल कर लेते हैं, तो ये एक शून्य कट जाएगा, ठीक है, 2 तिया 6 और 2 11, ठीक है। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से देखिए इसको हल करने पर आर हमको मिल जाएगा 806.67 ओम, ठीक है। तो देखिए ये हमको पहला उत्तर यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये प्रतिरोध पूछा था, तो ये हमको लैंप का प्रतिरोध यहाँ से मिल गया, ठीक है। अब देखिए क्या अब इसमें आगे बोल रहा है कि उसमें कितनी वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो अब वैद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ओम के नियम से हमको पता है, ठीक है, ओम के नियम से, ओम के नियम से हमको क्या मिलता है, आई बराबर क्या लिख सकते हैं, आई बराबर वी बटा आर, ठीक है। तो वी कितना है, वी हमको 220 वोल्ट दिया है, ठीक है, 220, और आर यहाँ पर हमको कितना मिल गया है, 806.67 ओम। तो ये कितना मान मिल जाएगा, इसको हल करेंगे तो 220 बटा 806.67, ठीक है। तो ये हमको लगभग मान मिल जाएगा 0.27 एम्पियर, ठीक है। तो देखिए कितनी धारा इसमें प्रवाहित होगी, 0.27 एम्पियर, ठीक है। तो ये देखिए हमारा दूसरा जो निकालना था ये यहाँ से मिल गया, ठीक है। आगे अब देखते हैं क्या पूछा जा रहा है इसमें। देखिए इसमें आगे ये पूछ रहा है कि यदि लैंप केवल 2 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए तो उसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। अब देखिए 2 वोल्ट की बैटरी से अगर इसको जोड़ते हैं, ठीक है। अब V बराबर क्या बोल रहा है, V बराबर जो विभवांतर है इसको 2 वोल्ट यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। तो 2 वोल्ट से जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो फिर देखिए धारा के लिए हमारा सूत्र क्या होता है, V बटा R। अब देखिए ये प्रतिरोध का मान यहाँ पर हमने जो निकाला है उसको यहाँ पर प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि ओम के नियम के अनुसार क्या होगा, प्रतिरोध एक नियतांक है ओम के नियम के अनुसार, ठीक है, भौतिक अवस्था में अगर परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर, आर एक नियतांक मिलेगा, तो वी यहाँ पर 2 वोल्ट है, ठीक है, और आर यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमने जो लिया है 806.67, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हल करते हैं, है ना, तो कितना आ जाएगा, तो ये देखिए ये हमको मान मिलेगा 2.48 गुणित 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। तो ये आई इतना मिलेगा, तो इसको आप मिली एम्पियर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो देखिए हमको आई अब इतना प्राप्त होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है कि ये जो हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो ये अनुमानित मान निकाल रहे हैं, ठीक है। ये मान क्या है, अनुमानित है। अब अनुमानित क्यों है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा,
भौतिक अवस्था में भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा। तो भौतिक अवस्था हमारा क्या है, ताप है, ठीक है। तो टी जो है ना यहाँ पर क्या होगा, नियत नहीं मिलेगा, ठीक है। टी यहाँ पर नियत नहीं होगा, तो इस केस में क्या होगा ना, ओम का नियम यहाँ पर फॉलो नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आर जो हम जानते हैं, प्रतिरोध जो होता है, इसका ताप के साथ संबंध क्या मिलता है, आर नॉट एक धन अल्फा टी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे, तापमान अगर आप बढ़ाओगे, देखिए आर नॉट क्या है ना, ये वस्तु का जब तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, उस समय इसका प्रतिरोध है ना। अल्फा जो है ताप गुणांक है, टी ये जो ताप पर हमको ये आर प्रतिरोध प्राप्त होता है। तो टी जब बढ़ेगा ना, तो आर भी हमारा बढ़ता है, ठीक है। और टी अगर घटता है ना, तो आर भी घटता है। अब यहाँ पर देखिए, पहले वोल्ट कितना था, वोल्ट 220 वोल्ट था। तो यहाँ पर क्या होगा ना, तापमान ज़्यादा होगा, ठीक है। 220 वोल्ट है तो तापमान ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर प्रतिरोध हमको इतना प्राप्त हुआ है। लेकिन जब हम यहाँ 2 वोल्ट की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर तापमान कम है, ठीक है। तापमान कम मिलेगा, 2 वोल्ट है ना यहाँ पर, और यहाँ पर तापमान ज़्यादा, ठीक है। तो इस कारण से जब तापमान कम मिलेगा तो प्रतिरोध भी कम मिलेगा, ठीक है। तो ये आर का मान यहाँ पर देखिए 806 से कम प्राप्त होगा ये, ठीक है। तो आई का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो यथार्थ मान हमको क्या मिलेगा, यथार्थ धारा जो है, ठीक है, यथार्थ धारा जो है अनुमानित धारा से ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका कारण भी लिख देता हूं, क्योंकि प्रतिरोध का मान कम ताप पर कम मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।